हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में ड्रैगन अपने अंडे से बाहर निकलकर हेलो बोलता है। तभी क्रेडोस ड्रैगन के पास आता है और उसे उठाने लगता है। तो ड्रैगन सोचता है, क्या ये क्रिएचर मेरे पापा हैं? क्रेडोस ड्रैगन को अपने हाथों में उठा लेता है। ड्रैगन बहुत खुश होने लगता है, छोटे बच्चे की तरह खिलखिला रहा था। ड्रैगन बताता है कि मैं अभी अंडे से बाहर निकला हूँ। पहले अंडे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैं तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी क्रेडोस अपनी डरावनी हंसी हंसता है। ये तो बहुत क्यूट है। बेचारा छोटा सा ड्रैगन बहुत ज़्यादा डर जाता है और ड्रैगन का नाम टी-बोन रखेंगे। सारे डीमंस नारे लगाने लगते, चलो इसे खाते हैं, चलो खाते हैं। बेचारा टी-बोन रोने जैसी शक्ल बना लेता है। क्रेडोस उन्हें डांट लगाता है, तुम पागल हो गए हो क्या? पहले इसे बड़ा करेंगे, फिर इससे ज़्यादा मीट मिलेगा। क्या डैडी मुझे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं? सारे डीमंस अपनी टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका बहुत अच्छे से वार्म वेलकम होता है। सारे डीमंस अपनी फैमिली से मिलने लगते हैं। ड्रैगन सोचता है, यहाँ तो सभी में से वार्म एनर्जी निकल रही है, ये तो स्केरी क्रिएचर्स नहीं है। टी-बोन और क्रेडोस के फेस की तरफ देखता है, नहीं ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरावने हैं। नेक्स्ट सीन में डीमन कैसल से होती है। टी-बोन एक कोने में कपकपा रहा था, फिर क्रेडोस को देखता है। क्रेडोस का फेस देखकर फिर डर जाता है, ये तो मुझे बड़ा करके खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्रेडोस सोचता है, मुझे इसको क्या खिलाना चाहिए? मैंने सुना है ये ऐसे ड्रैगन्स रिफाइंड जेम्स ही खाते हैं, पर यहाँ पर तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। नेक्स्ट इन ज़ैप्रोस से होती है, डीमन लॉर्ड हमें डोलियाँ बनाने के लिए दिक्कत हो रही है। क्रेडोस सोचता है, हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हैं और हमें डोलियाँ बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी चाहिए। डीमन लॉर्ड अपने फार्मलैंड पर पहुंचता है ड्रैगन के साथ और आकर देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, जिनकी वजह से डीमंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। टी-बोन सोचता है, यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं, क्या ये मुझसे भी ऐसे ही काम करवाने वाले हैं? क्रेडोस सोचता है, ये धरती मेरी है, पर ये खेती करने के लायक बिल्कुल नहीं है। पत्थर हटाने में ही सारा समय लग जाएगा। काश मैं मेन लीड होता अपनी स्टोरी का, जहाँ पर मैं किसी भी बिस्ट को बुलाकर इन पत्थरों को हटवा सकता। तभी क्रेडोस फ्लूट को देखता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। तभी वहाँ पर तूफान आ जाता है, भागो ये तो ब्लेड विंड है। अरे ये क्या, ये तो मैं भूल ही गया। ब्लेड विंड रेंडमली खाली धरती होती है वहाँ पर आ जाती है, जो बंजर ज़मीन होती है। अगर तुम इसकी चपेट में आ गए तो ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। भागो ब्लेड बड़ी रॉक्स के नीचे छुप जाओ। सारे डीमंस बड़े बड़े पत्थरों को नीचे छुपने के लिए भागते हैं। तभी ब्लेड विंड कितनी दूर है, फिर भी इसका प्रेशर कितना ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। क्रेडोस सोचता है, नेचुरल डिज़ास्टर सबसे बड़ा दुश्मन है खेती का। पर तभी फ्लूट ब्लेड विंड के पास जाने लगती है। लॉर्ड असुरेट, वो तो उसे भूल ही गए थे। चलो फ्लूट ने याद कर लिया। तभी उसके पास बचाने के लिए उसका पापा उसकी तरफ भागता है। तभी क्रेडोस अपने ड्रैगन को डेरॉक को देकर बोलता है, तुम इसे प्रोटेक्ट करो, मैं अपने लाइटिंग रॉड और एक मेहनती वर्कर को नहीं खो सकता। लॉर्ड असुरेट बोलता है फ्लूट से, तुम यह क्या कर रही हो, भागो यहाँ से। तभी क्रेडोस वहाँ पर आकर उस रोड को किक करता है और उसे तोड़ देता है, पर असुरेट का मुंह सीधा ज़मीन के बल जाकर लगता है। ब्लेड विंड उनके पास बहुत आ गई थी, जिसकी वजह से उनके फेसेस पर कट लग रहे थे। तुम इसे नहीं खोल सकती, भागो यहाँ से भागो। तभी क्रेडोस फ्लूट और असुरेट को अपने कंधे पर उठा लेता है। टी-बोन सोचता है कि जितने भी जीवित क्रिएचर्स होते हैं, मैं उनकी स्ट्रेंथ को फील कर सकता हूँ और डैडी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्रेडोस अपने पूरे जोश के साथ वहाँ से भागने लगता है। ब्लेड विंड क्रेडोस के पास आता जा रहा था। उसको बहुत सारे कट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, पर फिर भी वो फ्लूट को बचाने की कोशिश करता है। वो वहाँ पर गिर जाता है। तभी ड्रैगन डेरॉक के हाथ से छूट जाता है। मेरे पापा एक बहुत अच्छे क्रिएचर हैं, काइंड क्रिएचर हैं। वो ब्लेड विंड के पास जाकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आइस का अटैक ब्लेड विंड पर कर देता है। क्रेडोस सोचता है, ब्लेड विंड तो वीक होती लग रही है,
पर ये छोटा सा बेबी ड्रैगन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा है। तभी सारे डीमंस वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।